नमस्कार दोस्तों, फाइनली डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मान ही लिया है कि उनके द्वारा जो टैरिफ लगाए गए थे, वो गलत है और उनको वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ये जो चीज़ें थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट का अब जजमेंट आना बाकी है और ये देखा जाएगा कितना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या जजमेंट देती है। इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रम्प के जो भी टैरिफ लगाए गए थे, उनको फेडरल कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, वो वहाँ रिजेक्ट हो गए थे, फिर वापस उनके द्वारा अपील की गई थी, फिर वापस वो अपील वापस रिजेक्ट हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आना बाकी है कि इनके ऊपर क्या फैसला लिया जाएगा। देखिए, उनके ऊपर अधिकतर जो सीनेट है और साथ में कांग्रेस के जो सदस्य हैं, वो भी इस टैरिफ के खिलाफ है। अलग-अलग जगह से इसके खिलाफ आवाज़ आ रही है कि जो इनके द्वारा लगाया गया था टैरिफ है, वो कहीं न कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने उनकी एग्ज़ीक्यूटिव पावर का कहीं न कहीं गलत मिसयूज़ किया है। हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। क्या राष्ट्रपति होगा तो किसी भी तरह के फैसले ले लिए जाएँगे? इसका कुछ कानून, नियम, कायदे भी होते हैं और इसका कुछ एक तरीका होता है जो IEEPA के अंतर्गत डिसाइडेड होता है। हम लोग अब ये देखेंगे कि ये IEEPA क्या है और किन तरीकों से कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड किया जा सकता है। साथ में जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो अपने फैसले ले रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो इनके बेसेंट जो है, उनके द्वारा भी ये बोला गया है कि हमें ये कानून जो है वो वापस लेने पड़ेंगे और साथ में इनका क्या होगा, हाफ ऑफ द टैरिफ इफ है ना, यूएस विल रिफंड अबाउट हाफ ऑफ द टैरिफ। जो भी इन्होंने टैरिफ इकट्ठा किया था, उसका हाफ जो है वो इनको वापस देना पड़ेगा। चाहे हो सकता है वो अलग कंट्रीज़ को देना पड़ जाए, चाहे वो बिज़नेसेस को देना पड़ जाए, क्योंकि इनके द्वारा लिए गए फैसले के कारण बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे थे। अब यहाँ पे देख लीजिए इनके जो स्कॉट बेसेंट के द्वारा ये बोला गया था। इफ द कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स टू स्ट्राइक डाउन रेसिप्रोकल टैरिफ्स, जो इनके द्वारा टैरिफ लगाए गए थे रेसिप्रोकल के एक बदले में, जो टैरिफ लगाए गए थे कि आपने जैसा टैरिफ लगाया था, हम भी वैसा टैरिफ लगाएँगे, है ना? इम्पोज्ड बाय रेसिडेंट्स डोना सॉरी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन ऑलमोस्ट ऑफ द वाशिंगटन ट्रेडिंग पार्टनर्स, ही रिमार्क्स केम आफ्टर ए फेडरल कोर्ट अपील्स लास्ट मंथ, है ना? फेडरल कोर्ट के अंदर ये अपील हुई थी कि आपके द्वारा जो लगाए गए टैरिफ है वो कहीं न कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसके बाद में बोला गया था ओवर स्टेप्ड, आपने जो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर है, उसका कहीं न कहीं ओवर स्टेप्ड करते हुए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ के स्कॉट बेसेंट है, ये यूएस ट्रेज़री सेक्रेटरी है। इनके द्वारा बोला गया है कि इसके द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड करेगी इसको लेकर कि ये जो इम्पोज़्ड आपके द्वारा किए गए हैं, वो कहीं न कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिए जाएँगे और इनको वापस कर दिया जाएगा। तो इसका कहीं न कहीं बहुत बड़ा ही गहरा असर कहीं न कहीं पड़ने वाला है। अब आगे देखिए कि किस तरह से ये टैरिफ लगाए गए थे। कुछ अखबारों के द्वारा ये कही गई थी 5 कोर्ट केसेस दैट कुड डिले ट्रम्प टैरिफ। 5 फैसले ऐसे हैं जो ट्रम्प के टैरिफ के जो फैसले हैं उसको डिले कर सकते हैं। कौन-कौन से ऐसे फैसले हैं? बीओएस सिलेक्शन वर्सेस ट्रम्प, लर्निंग रेस, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, वेबर वर्सेस यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट और एलेक्स ऑफ डर्बन। ये 5 फैसले थे जिसके द्वारा डोनाल्ड ट्रम्प के जो फैसले हैं उनको डिरेल किया जा सकता है। हम लोग देख लेते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वीओएस सिलेक्शन वाला। इसमें क्या बोला जाता है कि जो पीओएस सिलेक्शन और 4 अदर इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्ट कंपनीज़ है, उन्होंने ट्रम्प को एडमिनिस्ट्रेशन को सू किया है। किस चीज़ को लेकर सू किया है? कहाँ पे सू किया है? यूएससीआईटी, यूनाइटेड स्टेट कोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अंदर इसको सू किया गया है और क्लेम किया गया है कि उन्होंने अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, उसका किस तरीके से उपयोग किया था। ये देखिए IEEPA है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत इम्पोज़ किया उन्होंने टैरिफ विदाउट कांग्रेशनल ऑथराइज़ेशन, कांग्रेस की ऑथराइज़ेशन के बिना। किस तरीके से ये कर सकते हैं? पहले तो उन्होंने बोल रखा था कि ये जो चीज़ IEEPA जो एक्ट लग सकता है, वो सिर्फ़ नेशनल इमरजेंसीज़ में ही लग सकता है, वो साथ में जब कांग्रेस की मंजूरी हो, तभी लग सकता है। मगर इन्होंने इनके जो पावर को है, वो ओवरसीड किया था। अब हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि IEEPA क्या होता है? एक चीज़ और देख लीजिए इसके आगे कि डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा कहीं न कहीं बुली किया जा रहा है बिज़नेसमैन को भी और सब उन लोगों को बोला जा रहा है कि आपके द्वारा हमारे देश के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस वीडियो को आप इस जगह पे देख सकते हैं। Tim Cook, you've done an incredible job with Apple, little company called Apple. Thank you, Mr. President. Very, very few people have been able to do what you've done. Congratulations. Thank you, Please. sir. That यहाँ means पे देखिए डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा इन सभी बिज़नेसमैन से ये बोला जा रहा है कि आपके द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इनके द्वारा एप्पल कंपनी के सीईओ टॉम
को ये बोला गया है कि आपके द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और उस कंपनी को इस्तेमाल बताया गया है। साथ में यहाँ पे अलग-अलग कंपनियों के सीईओ देखे जा सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ बैठे हुए थे और वो कहीं न कहीं परेशान नज़र आ रहे थे। इन सबके द्वारा इनके डिसीजन को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था कि आपके द्वारा जो ये लगाए जा रहे टैरिफ वो कहीं न कहीं गलत है। अब देखिए IEEPA क्या है? इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। वो क्या करता है 1977 में इसको लागू किया गया था। प्रेसिडेंट को कहीं न कहीं पावर देता है। किस तरह की पावर देता है कि आप नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर किसी भी तरह के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इकोनॉमिक और ट्रेड मेजर्स को। 1997 के अंदर दिस अथॉरिटी इज़ ट्रिगर्ड बाय एन अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रेट। अगर किसी तरह की थ्रेट आती है उस समय पे यूएस के अंदर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर। अब इसके अंदर क्या-क्या किया जा सकता है? ब्लॉक और फ्रीज़ फॉरेन असेट्स इनसाइड द यूएस। अगर किसी तरह का फॉरेन एसेट है तो उसको ब्लॉक किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, प्रोहिबिट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद सर्टेन कंट्रीज। अब इन्होंने इसके अंदर बोल रखा है कि IEEPA के अंतर्गत कि किसी भी तरह की ट्रेड की जब बात की जाएगी तो आप इस चीज़ को इम्पोज़ कर सकते हैं। मगर क्या ट्रेड करना और ट्रेड का डेफ़िसिट होना किसी भी तरह की नेशनल थ्रेट हो सकती है क्या? चाइना के साथ में भी इनका ये विवाद चल रहा था। एक तरफ से तो यूएसए टैरिफ लगा रहा था, दूसरी तरफ से चाइना टैरिफ लगा रहा था। एक वापस यूएसए टैरिफ लगा था, चाइना वापस टैरिफ लगा था। ऐसे में जो बिज़नेस है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इस समय ट्रेड करे कि नहीं करे। इसके कारण उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसका एक एग्ज़ाम्पल हम लोग इस जगह पे देख सकते हैं। देखिए, इसको पहले भी 2019 में भी IEEPA का यूज़ किया गया था। इसमें कहा गया था कि चाइना के द्वारा जो अनफेयरली ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है, उसके ऊपर इनके द्वारा ये लगाया गया था और उनके ऊपर ज़्यादा चार्ज लगाए गए थे। इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट के अंदर क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि इमरजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की गई है। सिर्फ़ इसी समय पे ही इस एक्ट का यूज़ किया जा सकता है और प्रेसिडेंट एग्ज़ीक्यूटिव पावर को हाथ में ले सकता है। इसके बाद में मेक्सिको के लेकर भी किसी भी तरह का आया था कि जो अवैध प्रवासी थे, वो ट्रेड को लेकर इसी कारण उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया गया था। 2019 का डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे आपको ट्वीट भी देखा जा सकता है ऑन जून 10 द यूनाइटेड स्टेट्स विल इम्पोज अ 5% टैरिफ ऑन ऑल गुड्स कमिंग इंटू अवर कंट्री फ्रॉम मेक्सिको के द्वारा जो गुड्स आ रहा है उसके ऊपर 5% टैरिफ लगा दिया जाएगा एंड इंटू अवर कंट्री। स्टॉप टैरिफ विल ग्रेजुअली इंक्रीज अंटिल द इल्लीगल इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स इज रेमिडेड। क्या इल्लीगल इमिग्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो ट्रेड से संबंधित है या नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है? ये यहाँ पर डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ही दिलचस्प होगा। भारत के ऊपर भी इनके द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है। पहले ये टैरिफ लगा दिया गया था और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि आपने भारत के ऊपर टैरिफ क्यों लगाया? तो इन्होंने बोल दिया कि भारत रशिया से तेल खरीदता है। अरे आप ये टैरिफ जो है, वो बहुत पहले से ही लागू कर रहे थे। ये तो आपका एक तरीके से बहाना था कि भारत रशिया से तेल खरीदता है, इसलिए हमने उसके ऊपर टैरिफ लगाया है। ये आप आपकी बात को काउंटर कर रहे थे इस समय पे। स्पीकिंग ड्यूरिंग एन अपीयरेंस ऑन एनबीसी न्यूज़। एनबीसी न्यूज़ से जब करा था तो बेसेंट ने बोला था वी वुड हैव टू गिव अ रिफंड अबाउट हाफ द टैरिफ। हमको आधा टैरिफ का रिफंड देना पड़ेगा व्हिच वुड बी टेरिबल फॉर द ट्रेज़री, जो हमारी ट्रेज़री के लिए नुकसानदायक होगा। इफ द कोर्ट सेज वी वी वुड हैव टू डू इट। अगर कोर्ट अगर ऐसा बोलेगा तो हमें ऐसा करना पड़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली देखा जा रहा है कि कोर्ट ऐसा बोलने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वापस हो जाएँगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला लेता है। विथ साइटिंग डिटेल्स द ट्रेज़री सेक्रेटरी हाउएवर सेड दैट देयर आर न्यूमरस अदर एवेन्यूज। अलग-अलग तरीके हैं जिसके कारण हम लोग इनके जो फैसले हैं उसको चैलेंज किए जा सकते हैं। दैट कैन बी टेकन ऑन टैरिफ्स दो दे वुड डिमिनिश प्रेसिडेंट्स ट्रम्प नेगोशिएटिंग पोजीशन। अगर ऐसा हो जाता है सुप्रीम कोर्ट इनको बोल देता है कि आपके द्वारा जो फैसले लिए गए थे टैरिफ को लेकर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जो ट्रंप की नेगोशिएटिंग पावर है दूसरी कंट्रीज के साथ में ट्रेड करने को लेकर और साथ में टैरिफ लगाने को लेकर वो कहीं न कहीं डिमिनिश हो जाएगी और ट्रंप अच्छी तरीके से दूसरी कंट्रीज के साथ में अपने इम्पोज़ नहीं कर पाएँगे फैसले को। आगे इसके अंदर देखते हैं। लास्ट वीक ट्रंप आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट टू स्विफ्टली ओवरटर्न अ लोअर कोर्ट डिसीजन। उन्होंने बोला था कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसको ओवरटर्न कर दो, तो वो नहीं कर पाए थे इस जगह पे और बोला था द पिटीशन कम्स आफ्टर द यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ऑन अगस्त 29 रूल्ड इन ए 7-4 वोट्स दैट ट्रंप ओवरस्टेप्ड हिज अथॉरिटी व्हेन ही इम्प्लीमेंटेड द टैरिफ ऑन नियरली और ट्रेडिंग पार्टनर्स। ट्रंप ने अपनी जो अथॉरिटी थी उसको ओवर रूल किया था, ओवरस्टेप्ड वो आगे बढ़ गए थे
अब इसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट है वो अब फैसला इसके ऊपर देने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली ये फैसला टैरिफ जो देश है वो साथ में कंपनीज है उनके पक्ष में ही आने वाला है। आपको क्या लगता है कि जो फैसला दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ट्रंप के अगेंस्ट में दिया जाएगा या फेवर में दिया जाएगा? अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।